मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। शिक्षण सत्र 2025-26 में अब इन दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं दोबारा बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आयोजित की जाएंगी। इसे लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और परीक्षा की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। यह फैसला लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि बोर्ड पैटर्न की परीक्षा से विद्यार्थियों का मूल्यांकन अधिक व्यवस्थित और मानक तरीके से किया जाता है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी जानकारी के अनुसार कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न की परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होंगी और 28 फरवरी तक चलेंगी। इन परीक्षाओं के लिए पूरे प्रदेश में 12,920 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर लगभग 25 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने मंगलवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराया जा सके। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि परीक्षा आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं में न केवल शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल होंगे, बल्कि निजी स्कूलों और मदरसों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं भी इस बोर्ड पैटर्न परीक्षा का हिस्सा बनेंगे। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश की सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए एक समान परीक्षा प्रणाली लागू हो। इस वर्ष प्रदेश के कुल 1,10,615 शासकीय निजी विद्यालयों और मदरसों के लगभग 24,90,000 विद्यार्थी कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें 86,109 शासकीय विद्यालयों, 23,980 अशासकीय यानी निजी विद्यालयों और 525 मदरसों के विद्यार्थी परीक्षा देंगे। यह आंकड़ा दर्शाता है कि परीक्षा का दायरा कितना व्यापक है और शिक्षा विभाग के सामने व्यवस्थाओं को लेकर कितनी बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद विभाग का दावा है कि सभी स्तरों पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा प्रश्न पत्रों को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार 522 निजी विद्यालयों के 20,736 विद्यार्थियों के लिए भाषा विषय के प्रश्न पत्र एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से तैयार किए गए हैं। इसके अलावा अन्य सभी विषयों के प्रश्न पत्र राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि अलग अलग पाठ्यक्रम पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असमानता या भ्रम का सामना न करना पड़े और परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष ढंग से आयोजित हो। परीक्षा के सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक विशेष IT पोर्टल भी विकसित किया है। यह पोर्टल परीक्षा प्रबंधन की रीढ़ साबित होगा। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों का सत्यापन, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, केंद्राध्यक्षों की मैपिंग, परीक्षा सामग्री का वितरण, रोल नंबर जारी करना और प्रवेश पत्र उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षा परिणाम के बाद अंक सूची जारी करने की पूरी प्रक्रिया भी इसी पोर्टल से की जाएगी। इससे न केवल प्रशासनिक कार्य आसान होगा, बल्कि पारदर्शिता भी बनी रहेगी। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश परीक्षा तिथि तक पंजीकरण नहीं करा पाया है, तो उसे भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में सभी केंद्राध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे विद्यार्थियों की तकनीकी और पंजीकरण से जुड़ी जानकारी परीक्षा संपन्न होने के बाद पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, ताकि उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित ना हो। यह कदम शिक्षा विभाग की विद्यार्थी हितैषी नीति को दर्शाता है। कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं को विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इन परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता, विषयों की समझ और शैक्षणिक स्तर का आकलन किया जाता है। बोर्ड पैटर्न लागू होने से मूल्यांकन प्रणाली में एक रूपता आएगी और विद्यार्थियों को आगे की कक्षाओं, विशेषकर माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा सकेगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बोर्ड पैटर्न की वापसी, बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों की स्थापना, तकनीक आधारित IT पोर्टल और विद्यार्थी हित में लिए गए फैसले यह संकेत देते हैं कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर है।